हेलो एवरीवन। हम जो है क्लास 11th की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ द चैप्टर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी एंड दिस चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 12 एंड दैट इज़ मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन में हम क्या स्टडी करेंगे? हम ये स्टडी करेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं और ये प्लांट के मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ या डेवलपमेंट में इनका क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है। और उसके बाद इसेंशियल मिनरल एलिमेंट कौन से हैं और ऐसे कौन कौन से मैकेनिज़्म होते हैं जो कि मिनरल को ऑब्जॉर्प्शन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और लास्ट में जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। तो मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं। देखो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, सबकी सेम है। जैसे हम हैं, ह्यूमन विंग्स में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं, प्रोटीन चाहिए होते हैं, फैट चाहिए होते हैं, वाटर चाहिए होता है, मिनरल चाहिए होते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट जो होती है वो सेम है। द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती हैं दे आर इसेंशियली द सेम। और दे रिक्वायर, उन्हें क्या चाहिए होता है, मैक्रोमोलिक्यूल चाहिए होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होते हैं, फैट चाहिए होते हैं, एंड वाटर एंड मिनरल्स होते हैं उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसे हम जब ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टडी करेंगे तो उसमें भी ये टॉपिक पढ़ेंगे कि आपके जो मतलब चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, ये हर एक की लाइफ में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। क्यों? ये आपकी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फिजियोलॉजी में, रिप्रोडक्शन में, स्ट्रक्चर में, ठीक है, या डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन आपको जो मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है इट विल मेनली फोकस ऑन इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन। ये केवल इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन के ऊपर क्या करेगा, फोकस करेगा। वेर इन यू विल स्टडी, हम क्या करेंगे, जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि मेथड ऑफ आइडेंटिफाई एलिमेंट इसेंशियल टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड क्राइटेरिया ऑफ एस्टेब्लिशिंग द एसेंशियलिटी। कि हम जो है ये प्रोसीजर पढ़ेंगे, ये प्रोसेस पढ़ेंगे कि एक कौन से एलिमेंट जो होते हैं जो कि आपके प्लांट में ग्रोथ और डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कौन से एलिमेंट जो होते हैं वो इसेंशियल होते हैं, और ऐसे कौन से एलिमेंट जो होते हैं जो किस बेसिस के ऊपर जो है एलिमेंट को हम इसेंशियल एलिमेंट बोलते हैं। ये सारा जो है इस चैप्टर में आप क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, हम स्टडी करेंगे। यू विल आल्सो स्टडी द रोल ऑफ इसेंशियल एलिमेंट, देयर मेजर डेफिशिएंसी सिम्टम एंड मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज एसेंशियल एलिमेंट। हम क्या करेंगे, इनका रोल को स्टडी करेंगे, इनका क्या क्या रोल होता है एक प्लांट की लाइफ में, उनकी मेजर डेफिशिएंसी सिम्टम, अगर ये सप्लाई ना हो तो इनके डेफिशिएंसी सिम्टम क्या होते हैं और कैसे इनको प्लांट जो होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे आता है कि मेथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। देखो, सबसे पहले इन 1648 में, इससे भी पहले आपके 1860 से पहले क्या था कि 1648 में आपकी जो फर्स्ट टाइम जो स्टडी की गई थी इनऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिशंस की, वो किसने की थी, वो वैन हेलमोंट ने की थी, ठीक है। किसने? वैन हेलमोंट ने क्या की थी, वो स्टडी की थी इन 16 आपके 48 में, ठीक है। 1648 में क्या किया था, इसने स्टडी किया कि मिनरल की क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारे प्लांट के लिए। तो सबसे पहले स्टडी जो की गई थी वो किसने की थी, आपकी जो है मतलब 1648 में बैन हेलमोंट ने की थी। तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं कि फर्स्ट स्टडी इन इनऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिशन जो होती है दैट वाज कैरिड आउट बाई a scientist that is named as वैन हेलमोंट इन 1648। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, उसके बाद है एक और साइंटिस्ट है दैट इज़ वुडवर्ड, ठीक है, दैट इज़ वुडवर्ड इसका नाम था, ठीक है। वुडवर्ड, आप इसको जो है अपनी बुक में जो मतलब राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। वुडवर्ड ने क्या किया, वुडमोर ने ये स्टडी किया कि सॉइल जो होती है वो एक ऐसा मीडियम है, ऐसे मिनरल्स होते हैं वो क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं हमारे प्लांट को। तो आपके बेसिक जो नरिशमेंट जो आपको प्रोवाइड करता है वो प्लांट को कहाँ से मिलता है, वो सॉइल से ही मिलता है। कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है। तो उन्होंने क्या किया, सॉइल का इंपॉर्टेंट रोल बनाया था आपके प्लांट की लाइफ में। डेट इज 1699 में इन्होंने क्या बोला कि सॉइल जो होते हैं, जो आपके प्लांट हैं, वो सॉइल से ही क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स क्या करते हैं, मतलब वो गेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आए आपके जूलियन बॉन्सेक। तो जूलियन बॉन्सेक क्या थे, मिनरल रिक्वायरमेंट जो होती है ऑफ द प्लांट जो होती है इट डिटरमाइन बाय फर्स्ट टाइम जो है दैट इज़ द
जर्मन बॉटनिस्ट थे, दैट इज़ जूलियन बॉन्सेक इन 1860। तो 1860 में क्या किया, जूलियस बॉन्सेक ने क्या किया, एक प्रोमिनेंट जर्मन बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट के होते हैं जो कि प्लांट के ऊपर स्टडी करते हैं। उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया फॉर द फर्स्ट टाइम दैट कि प्लांट कुड बी ग्रोन टू मेच्योरिटी इन ए डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट अब्सेंस ऑफ द सॉइल, कि हम प्लांट को जो है कंप्लीट अब्सेंस ऑफ सॉइल में क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। प्लांट को हम कंप्लीट अब्सेंस ऑफ सॉइल में क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सॉइल की जो है कोई इंपॉर्टेंस नहीं है प्लांट की ग्रोथ में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सॉइल लेस कल्चर जो है कि टेक्निक को ईजाद किया। उन्होंने सॉइल लेस टेक्निक, सॉइल लेस कल्चर जो होते हैं यानी कि सॉइल लेस ग्रोथ प्लांट की करवाई, दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। जब हम प्लांट को करते हैं सॉइल लेस कल्चर करते हैं, उनको ग्रो करवाते हैं, ठीक है, विदाउट यूजिंग सॉइल, इज कॉल्ड एज द हाइड्रोपोनिक्स। तो यहाँ पे क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम जूलियन मॉन्सेक, ठीक है, ए प्रोमिनेंट जर्मन बॉटनिस्ट थे, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं फर्स्ट टाइम दैट प्लांट कुड बी ग्रोन टू मैच्योरिटी इनटू ए न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल, और टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। और सिंस देन ए नंबर ऑफ, बहुत सारे ऐसे इम्प्रोवाइज मेथड्स होते हैं, हैव बीन एम्प्लॉयड टू ट्राई एंड डिटरमाइन द मटेरियल न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर प्लांट। इसके बाद फिर बहुत सारे जो होते हैं इम्प्रोवाइज मेथड जो होते हैं मतलब यूज़ किए गए, ठीक है। इन मेथड का जो है या हाइड्रोपोनिक्स का क्या इसेंस है, क्या इसेंशियलिटी है, क्या इनकी सिग्निफिकेंस है। तो इसेंस ऑफ ऑल दिस मेथड इन्वॉल्व द कल्चर ऑफ प्लांट इन सॉइल फ्री और डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट को सॉल्यूशन में ग्रो करते हैं, प्लांट को कल्चर में ग्रो करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आप मिनरल न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। और दीज, ठीक है, दीज मेथड रिक्वायर प्यूरिफाइड वाटर। आपको इसमें आपने क्या लेना है, उसमें बीकर में आपने प्यूरिफाइड वाटर लेना है, उसके अंदर मिनरल न्यूट्रिएंट लेने हैं, सॉल्ट लेने हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, उस प्लांट के, उस कल्चर के अंदर क्या करेंगे, प्लांट को ग्रो करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट in which the root of plant were immersed in the nutrient solution, और wherein an element जो होते हैं added, substituted, remove और given in varied concentration a mineral solution जो होता है suitable for grow plant growth was obtained। अब क्या करें, आपने जो मतलब एक जो मतलब कल्चर लिया, ठीक है, जब आपने कल्चर लिया उसमें आपने पानी डाला, उसमें आपने क्या किया मतलब क्या बोलते हैं, उसमें आपने पानी डाला, उसमें आपने बहुत सारे मिनरल न्यूट्रिएंट डाले। अब क्या करेंगे, आपने उसमें एक एक करके मिनरल को ऐड करते जाएंगे और उस प्लांट में जो है उन मिनरल्स की इंपॉर्टेंस को स्टडी करते जाएंगे। अब एक एक करके आप इस मिनरल को निकालते जाएंगे, उनकी डेफिशिएंसी, ठीक है, उनके ज़्यादा अमाउंट में देने से क्या उनमें प्रॉब्लम आती है, क्या उनमें सिम्टम आते हैं, आप उनको स्टडी कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस टेक्निक से हम इसेंशियल एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके डेफिशिएंसी सिम्टम को भी डिस्कवर कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो हाइड्रोपोनिक्स है इसमें क्या करते हैं, इन कल्चरल एक्सपेरिमेंट में करते हैं, एक सॉल्यूशन है जिसमें हम प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे मिनरल एलिमेंट उसमें डाले जाते हैं और उसमें हम एक एक करके मिनरल्स को स्टडी करते हैं कि हर एक मिनरल्स की क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट के लिए, और अगर उस मिनरल को हम हटा दें उस सॉल्यूशन से तो प्लांट के अंदर कौन से सिम्टम जो होते हैं अपीयर होते हैं, ये हम ईजिली जो होते हैं हाइड्रोपोनिक्स के जरिए जो होते हैं स्टडी कर सकते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स has been successfully employed as technique for the commercial production of vegetable such as tomato, seedless cucumber and lettuce वगैरह। तो हाइड्रोपोनिक्स का यूज़ जो हम करते हैं वो किसके लिए करते हैं, हम जो है मतलब टोमेटो, ठीक है, सीडलेस कुकुम्बर और आपका जो है मतलब लेट्यूस वगैरह के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। तो इट मस्ट बी एम्फेसाइज दैट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो होता है उसमें क्या होनी चाहिए, प्रॉपर एयर भी प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ये रूट जो होती हैं उनको रेस्पायर करने के लिए क्या होती है, एयर की बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मतलब इंपॉर्टेंस होती है। वो एयर क्या करती हैं, एयर जो होती हैं रूट के लिए क्या करती हैं, रेस्पिरेशन का, ऑक्सीजन का काम करती हैं। तो रूट रेस्पायर करती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी आप किसी प्लांट को हाइड्रोपोनिक्स में किसी कल्चर मीडियम में ग्रो करवाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, प्रॉपर एरिएशन भी रखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एयर के लिए एरेटिंग ट्यूब है और साथ में जो है आप मिनरल्स न्यूट्रिएंट को या मिनरल को डालने के लिए एक अलग से फनल जो है मतलब यहाँ पे जो डाली गई है, और साथ में जो यहाँ पे कल्चर हम जिसमें हमने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो लिया है वो भी साथ में जो यहाँ पे
दिखाया गया है, ठीक है। तो आप ये हाइड्रोपोनिक्स को देख सकते हैं, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे इसेंशियल या डिफरेंट टाइप के जो है मतलब आपके जो हाइड्रोपोनिक्स आ सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जैसे ये तो है कि इसमें हम क्या करते हैं कि प्लांट को सॉइललेस कल्चर करते हैं और प्लांट को क्या करते हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं मतलब डिप करते हैं। लेकिन एक और होता है, जैसे इसको बोलते हैं डीप वाटर कल्चर बोलते हैं, ठीक है। एक होता है एरोपोनिक्स। हम क्या करते हैं, जैसे प्लांट को अगर हम देखो यहाँ पे दिए हुए एग्जाम्पल, यहाँ पे प्लांट को हम क्या करते हैं, सिंपल क्या करते हैं, सिंपल क्या करते हैं न्यूट्रेंट का जो सप्लाई करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। जैसे मान लो कि आपने इस पाइप में क्या किया, प्लांट को जो ग्रो करवाया, और इस पाइप से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे केवल स्प्रिंकल करेंगे न्यूट्रेंट को, ठीक है। हम क्या करेंगे केवल स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे गैसेस फॉर्म में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे मतलब आपके जो मतलब न्यूट्रेंट को स्प्रिंकल करेंगे ताकि रूट उनको क्या करेगी फिर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो दैट इज़ कॉल्ड एज द एरोपोनिक्स बोलते हैं, एरोपोनिक्स बोलते हैं। और ये जो आपका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रेंट फिल्म टेक्निक। इसमें क्या किए जाते हैं, एक प्लांट को ट्यूब में जो है मतलब न्यूट्रेंट फिल्म टेक्निक है, इसमें प्लांट को क्या करते हैं हम एक ट्यूब में ग्रो करवाते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो प्लांट के जो है एक साइड से जो मतलब क्या है पानी आपका आ रहा है, ठीक है। ये पानी जो है मतलब दूसरे साइड से उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, और उसमें वाटर में क्या होता है डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं मतलब आपके न्यूट्रेंट प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जो है मतलब इम्प्रोवाइज्ड जो होते हैं फॉर्म ऑफ हाइड्रोपोनिक्स जो है मतलब अब आ चुके हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि हाइड्रोपोनिक्स में कौन कौन से ऐसे वेजिटेबल हैं जो ग्रो करवाए जाते हैं, जैसे टोमेटो है, सीडलेस कुकुम्बर है, और सी लेट्यूस जो होते हैं, इनको हम जो है मतलब हाइड्रोपोनिक्स के जरिए क्या करते हैं ग्रो करवाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके इसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। देखो आपके एन इसेंशियल एलिमेंट होता क्या है, देखो मोस्ट ऑफ मिनरल्स होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं कैन एंटर प्लांट थ्रू रूट। ऑब्वियसली मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, ये प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टडी किया है कि आपके जितने भी मिनरल्स हैं वो क्या करते हैं, उनको रूट के द्वारा क्या किया जाता है एक्टिवली जो होता है एब्जॉर्ब किया जाता है। हमने प्रीवियस चैप्टर में पूरा क्लियर करके स्टडी करके आ रहे हैं, ठीक है। तो इन फैक्ट मोर देन 60 एलिमेंट ऑफ 105 डिस्कवर सो फार आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट। अब तो 118 एलिमेंट जो है डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन मोर देन 60 एलिमेंट जो होते हैं केवल प्लांट से ही हमने डिस्कवर किए हैं। जैसे कुछ ऐसे प्लांट है वो अपने अंदर क्या करते हैं सेलेनियम एलिमेंट को करते हैं अकोमुलेट करते हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो ऐसे जो गोल्ड को एकुमुलेट करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एलिमेंट है जो क्या करते हैं न्यूक्लियर टेस्ट साइट के नज़दीक क्या करेंगे ग्रो करेंगे, और स्ट्रोंशियम को अपने अंदर क्या कर देंगे मतलब स्ट्रोंशियम को अपने अंदर क्या करेंगे मतलब डिपॉजिट कर लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो कि सेलेनियम को एकुमुलेट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, गोल्ड को अपने बॉडी के अंदर एकुमुलेट करते हैं, और न्यूक्लियर टेस्ट साइट के ऊपर क्या होते हैं रेडिएक्टिव स्ट्रोंशियम के थ्रू क्या करते हैं वो मतलब उसको मतलब डिपॉजिट किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक है दैट आर एबल टू डिटेक्ट द मिनरल इवन एट ए वेरी लो कंसंट्रेशन, दैट इज 10⁻⁻8 ग्राम पर मिलीलीटर। इतनी कम कंसंट्रेशन में भी हम मिनरल्स को जो है प्लांट के अंदर जो है मतलब क्या कर सकते हैं डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी हमारे पास टेक्निक है। क्वेश्चन ये है कि वेदर ऑल द डाइवर्स मिनरल्स होते हैं ये प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड है, सेलेनियम जो है, ये सारे मेंशन किए हैं, क्या ये प्लांट के लिए नेसेसरी हैं, क्या ये प्लांट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्या ये प्लांट के लिए एसेंशियल एलिमेंट का रूप में जो है काम करते हैं। तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से एसेंशियल एलिमेंट है और व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ देयर एसेंशियलिटी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी से आपके जो है आजकल जो है नीट एग्जाम है या वेरियस एग्जाम का जो पैटर्न है वो स्टेटमेंट वाइज हो चुका है। तो स्टेटमेंट जो है कई बार आपकी पूछी जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि इसेंशियलिटी किसी मिनरल्स को हम ये डिसाइड करते हैं कि ये इसेंशियल एलिमेंट है, ठीक है। तो कैसे डिसाइड करते हैं, इसके लिए आपको तीन कंडीशन वो मिनरल जो है या वो एलिमेंट क्या करे मतलब वो पूरा करे। और वो तीन कंडीशंस क्या है, क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट जो होती हैं, ठीक है, आर गिवन बिलो। सबसे पहले क्या है, द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। मतलब का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट इसेंशियल होगा जो प्लांट के नॉर्मल ग्रोथ एंड प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो एलिमेंट उसको जो है उसकी डेली लाइफ में नहीं मिलता है तो अपनी ग्रोथ और प्रोडक्शन जो होता है वो कंप्लीट नहीं कर सकता। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि एलिमेंट मस्ट
बी एब्सोल्युटली जो होगा नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग द नॉर्मल ग्रोथ एंड प्रोडक्शंस, और इन द एब्सेंस ऑफ एलिमेंट द प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और सेट ऑफ सीड। ठीक है, ऑब्वियसली अगर वो प्लांट नहीं मिला तो प्लांट क्या कर सकता है, वो अपना ही अपनी ग्रोथ कंप्लीट करेगा, नहीं अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा, और ना ही वो सीड फॉर्मेशन कर पाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया टू बी necessary for assigning element as essential element. Second requirement क्या है, the requirement of the element must be specific and not replaceable by another element. very very simple. जैसे मान लो कि किसी प्लांट को जो है आयरन की कमी है, ठीक है, जैसे मान लो कि उसको जो है 5 ग्राम जो है आयरन की कमी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको 10 ग्राम कॉपर दे रहे हो, ठीक है, 10 ग्राम कॉपर दे रहे हो। तो बोलने का मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट की जो कमी होती है वो क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। किसी एक एलिमेंट की कमी जो है मतलब हम जो दूसरे एलिमेंट की सप्लाई करके नहीं पूरा कर सकते हैं, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट कैन नॉट बी मेट बाई सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट। ठीक है, तो एक ये है। उसके बाद क्या है, यानी कि बोलने का मतलब क्या है कि रिक्वायरमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट क्या होगी, वो मस्ट बी स्पेसिफिक होगी, इट कैन नॉट बी रिप्लेस बाई एनी अदर एलिमेंट। उसके बाद एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। आपके ये एलिमेंट क्या करें, ये डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में क्या होते हैं, मतलब ये इन्वॉल्व हो, यानी कि ये आपके जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें क्या करें, मतलब ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो, उनमें जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दीज आर द थ्री कंडीशंस, दीज आर द थ्री कंडीशंस जो होते हैं, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन असाइनिंग एन एलिमेंट एज एसेंशियल एलिमेंट। सबसे पहला क्या था, एलिमेंट जो होता है दैट मस्ट बी एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड प्रोडक्शन को क्या करे, वो सपोर्ट करता हो, डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में क्या हो, उसका रोल हो, और उसके बाद जो होता है वो हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, उसकी अगर कमी है तो उसी के द्वारा पूरी होनी चाहिए, ना कि किसी और एलिमेंट को हम क्या करें, सप्लाई करें। ठीक है, तो उसी क्राइटेरिया को देखते हुए बेस्ड अपॉन द अबव क्राइटेरिया कुछ एलिमेंट को जो है हमने देखा कि दे आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। वो ऐसे एलिमेंट है जो कि प्लांट की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और दीज एलिमेंट को हमने क्या किया, हर ये एलिमेंट कितने, ये 17 एलिमेंट है। ये 17 एलिमेंट्स जो होते हैं दे हैव बीन फाउंड टू बी इसेंशियल, और वो कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, ठीक है, बोरोन है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, निकल है। तो ये सारे जितने भी 17 एलिमेंट है, वी हैव क्लासिफाइड इन दोज एलिमेंट into two type, मैक्रोन्यूट्रेंट एंड माइक्रोन्यूट्रेंट। मैक्रोन्यूट्रेंट आर आपका जो है मतलब माइक्रोन्यूट्रेंट। अब देखो मैक्रो क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्रोन्यूट्रेंट क्या होते हैं, ठीक है, आर दोज इसेंशियल एलिमेंट, ये वो इसेंशियल एलिमेंट है जो क्या होते हैं, विच आर प्रेजेंट इन ईजिली डिटेक्टेबल क्वांटिटीज। ठीक है, यह बोलने का मतलब क्या है, ये क्या होते हैं, ये मैक्रोन्यूट्रेंट्स होते हैं, आज जनरली प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लांट टिश्यू में इन लार्ज अमाउंट। क्या होते हैं, ये हमारे प्लांट टिश्यू में क्या होते हैं, ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे इन एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 10 मिलीमोल किलोग्राम पर किलोग्राम, 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर में क्या होते हैं, ये एलिमेंट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। और मैक्रो एलिमेंट कौन से हैं, बहुत ही सिंपल है, चिनॉप्स करके याद रख सकते हो आप, CHONOPS, ठीक है, और कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम, ये जो हैं ये सारे क्या हैं, ये आपके मैक्रो न्यूट्रेंट है। ये जो होते हैं हमारे प्लांट टिश्यू में क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आपका जो मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सॉरी फॉस्फोरस और सल्फर, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं, ये सिंपल है, ये क्या है, ये सारे जो है मैक्रो न्यूट्रेंट है। और इसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होते हैं, आपको पता है ये कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑब्टेन करते हैं, वाटर से ऑब्टेन करते हैं, और वाइल जो होते हैं द अदर जो होते हैं दे आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल एज ए मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आपके मैक्रो न्यूट्रेंट क्या होते हैं, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रेंट्स होती हैं 9 इन नंबर होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो होते हैं ये मैक्रो न्यूट्रेंट का काम करते हैं। उसके बाद जो बचे आपके 8 एलिमेंट वो क्या हैं, वो जो है आपके माइक्रो हैं। ये क्या होती है, इनको ट्रेस एलिमेंट भी हम बोलते हैं, और इनको दे आर नीडेड इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट, लेस देन कितने चाहिए होते हैं हमें, लेस देन 10 मिलीमोल ऑफ पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर। ऊपर वाले कितने चाहिए थे, मोर देन 10 मिलीमोल, और लेस देन जो चाहिए उनको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो न्यूट्रेंट बोलेंगे।
बोलेंगे और बहुत ही डिफिकल्ट हैं इनके, ये जो मतलब 8 ही हैं, लेकिन नाम आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिबेल्डिनम, जिंक, बोरोन, ठीक है, क्लोरीन एंड निकल जो होते हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो न्यूट्रेंट, ठीक है। इसके साथ क्या है कि इन एडिशन टू 17 एसेंशियल एलिमेंट जो ऊपर हमने पढ़े, देर आर सम कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट भी पाए जाते हैं। सोडियम पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, ठीक है, कोबाल्ट पाया जाता है, सेलेनियम पाया जाता है, ये दे आर रिक्वायर्ड बाय द हायर प्लांट। तो आपका सोडियम, सिलिकॉन, ठीक है, और कोबाल्ट और जो है मतलब आपका सेलेनियम जो होते हैं, ये हायर प्लांट के द्वारा भी रिक्वायर किए जाते हैं। अब देखो आपके इसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उनको 4 ब्रॉड कैटेगरीज में क्या किया, उनको हमने क्लासिफाई किया। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, एलिमेंट जो होते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरी। सबसे पहले क्या होते हैं, इसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं एज कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल एंड हेंस स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द सेल, कि ऐसे एलिमेंट जो कि हमारे जो है मतलब बायोमोलिक्यूल में पाए जाते हैं और वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट बनाते हैं हमारी सेल का। सेल मेम्ब्रेन बनाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाएंगे, डिफरेंट मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चरल डीएनए, आरएनए वगैरह या एटीपी वगैरह स्ट्रक्चरल एलिमेंट में पाए जाते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होते हैं, ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में पाए जाते हैं और दे आर द आल्सो द कंपोनेंट ऑफ वेरियस हाँ बायोमोलिक्यूल। नंबर 2, एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, दे आर कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, ठीक है, जो कि एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड में पाए जाते हैं। जैसे मैग्नीशियम जो होता है आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल में पाया जाता है, और फॉस्फोरस जो होता है दैट इज एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो होता है, इसमें जो होता है फॉस्फोरस पाया जाता है। और इनसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं, जो क्या करते हैं, कुछ एंजाइम को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और इनहिबिट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम इज द एक्टिवेटर ऑफ द रिविस्को। मैंने आपको रिविस्को के बारे में पढ़ाया है, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। रिविस्को क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इस पूरे यूनिवर्स में, और ये एंजाइम भी है। तो रिविस्को के लिए एक्टिवेटर का काम कौन करता है, आपका मैग्नीशियम करता है। तो मैग्नीशियम जो होता है इज एन एक्टिवेटर फॉर बोथ राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज और पेप कार्बोक्सिलेज होता है, फॉस्फोनिल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज होता है। इन दोनों एंजाइम के लिए क्या होता है, इन दोनों एंजाइम के लिए क्या होता है, ये एक्टिवेटर का काम करता है। एक रिवर्स्को के लिए भी और पेप केस के लिए भी एक्टिवेटर का काम करता है। और दोनों एंजाइम क्या करते हैं, ये आपके फोटोसिंथेटिक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम पढ़ेंगे इसके बारे में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन पढ़ेंगे, दैट इज योर नेक्स्ट चैप्टर। जिंक जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। जिंक जो है इज एन एक्टिवेटर ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिंक इसके लिए एक्टिवेटर है, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के लिए एक्टिवेटर का काम करता है। मोलिवेल्डनम जो है ये नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये एंजाइम, ठीक है। तो मोलिवेल्डनम इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले है करता है। तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि मतलब जैसे आपका जो है जिंक जो है कार्बोक्सी पेप्टाइड इसके लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक इनऑर्गेनिक मेटल आयन का काम करता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो सम एसेंशियल एलिमेंट कैन जो है चेंज द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल। ऑब्वियसली मैंने आपको जब ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बारे में देखा था तो मैंने क्या बोला, कुछ ऐसे सॉल्यूट होते हैं जो कि आपके जो है पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं। जैसे पोटाशियम जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्पल में आया है, कई बार आपके एग्जाम में है। तो पोटाशियम जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। पोटाशियम जो होता है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि आपके जो मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेटाबॉलिज्म में। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलिटी, और उनके जो फंक्शन को हमने क्या किया, 4 बेसिस में डिवाइड किया है। नंबर 1, इसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल के कंपोनेंट होते हैं। इसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं वो आपके जो है एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड के जो है मतलब पार्ट होते हैं। और इसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं आपके डिफरेंट एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, जैसे मैग्नीशियम रिविस्को को, मैग्नीशियम पेपकेज को, आपका जिंक जो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को, और आपका जो है मतलब एक और एग्जांपल है मोलिवेल्डिनम जो होता है नाइट्रोजनेज को एक्टिवेट करता है। और इसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ सेल को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। यानी कि स्टोमेटा में ओपनिंग एंड क्लोजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, पोटाशियम जो होता है इंपॉर्टेंट रोल जो है आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। मेथड कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोपोनिक्स को सबसे पहले किसने स्टडी किया था, और कौन से हमारे पास इसेंशियल मिनरल एलिमेंट है, और मैक्रो और
माइक्रो न्यूट्रेंट क्या होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मिनरल एलिमेंट। हम कल क्या स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रेंट क्या होते हैं, और हर एक जो है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रेंट के बारे में हम क्या करेंगे, उनके सिम्टम और उनकी कमी से होने वाले डिजीज़, और अगर वो ज़्यादा हो जाए तो अगर जैसे मान लो कि किसी प्लांट को जो है 5 ग्राम जो है कोई एलिमेंट चाहिए, अगर आपने उसको 10 ग्राम दे दिया, इसका हम इसको बोलते हैं टॉक्सिसिटी। जब आपने उसकी सप्लाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दी तो उस टाइम पे कौन कौन से जो मतलब अफेक्ट होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एसेंशियल और क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स।